नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। क्वेश्चन इससे आ चुका है, बता दूं, और एनसीईआरटी में भी है। छोटा सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोलॉजी, बस समझने की इसमें एक लाइन है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा अलग से हेडिंग डाल के पढ़ाया है। एनसीईआरटी में एक लाइन है, समझाऊंगा। दो टाइप का इकोलॉजी होता है, एक होता है ऑर्टिकोलॉजी और होता है सिनिकोलॉजी। सिनिकोलॉजी, देखो यह जो ऑटो वर्ड है आप इसको पकड़ो, ऑर्टिको और इधर सिन। देखो ऑटो का मतलब क्या होता है, आप लोग भी जानते हो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। सेल्फ, जब सेल्फ वर्ड बोले तो वहां सिंगल वर्ड आता है या मेनी वर्ड आता है? सिंगल। तो यहाँ इसका मतलब होगा यहाँ पे एक सिंगल स्पीचीज के रिलेशन में, एक सिंगल स्पीचीज के मैनर में हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे मेनी स्पीचीज, अगर वहां सिंगल है तो यहाँ मेनी है। सिन मतलब क्यूट, मतलब कई सारे स्पीचीज, मेनी स्पीचीज। तो ठीक है, सिन और ऑटो का मतलब तो आपको समझ में आ गया। मुझे एक बार बताओ इकोलॉजी का क्या डेफिनेशन है अभिषेक? इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या आता है? व्हाट इज इकोलॉजी? माइक ऑन करके बोलो ना जी, माइक ऑन करो अभिषेक। सर यार, यस सर। हाँ बोलो, इकोलॉजी क्या होता है? सर याद नहीं आ रहा। बहुत अच्छा, सोएगा तो याद नहीं आएगा। राजश्री, इकोलॉजी क्या होता है? Sir, the study of habitat. और दूसरा डेफिनेशन जो सबसे और बढ़िया सर डेफिनेशन बताए थे। जो इकोलॉजी सर टू वर्ड से बना है सर, इकोस प्लस लॉजी। हमको डेफिनेशन नहीं, हमको वर्ड नहीं चाहिए, हमको डेफिनेशन चाहिए। व्हाट इज इकोलॉजी? बहुत बढ़िया, सर अभी तो ठीक, नहीं याद है। बहुत बढ़िया। ऐसे याद नहीं होता है, याद करना पड़ता है। रिभा, इकोलॉजी? particular area where living things interact with non-living things. फिर से बोलो, फिर से बोलो, लास्ट में क्या बोले? Living things interact with non-living things. तो यही इकोलॉजी है, गजब है। बोलो अतीक, इकोलॉजी क्या होता है? Study of interrelationship between organism and environment is हाँ, called ये भी बोल ecology. सकते हो ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, ये भी बोल सकते हो, अदरवाइज ये भी बोल सकते हो बायोटिक विथ अदर Biotic बायोटिक with एंड एबायोटिक फैक्टर। नोट्स में साफ साफ लिखा है, ठीक है। आप बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, यानी कि बायोटिक बायोटिक का तो कर ही रहे हो, और उसका एबायोटिक के साथ भी आप रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हो, इसी को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। बायोटिक प्लस एबायोटिक फैक्टर। और यहाँ पे जैसा कि अतिक ने बोला कि इकोलॉजी का एक और डेफिनेशन है, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशन है उसको भी इकोलॉजी कहते हैं, उसकी स्टडी को भी क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन तो यही बताए थे, ऑर्गेनिज्म प्लस इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशन है उसको क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। नाउ अब ये ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको बोला था ऑर्गेनिज्म कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है। यदि आप बार बार इकोलॉजी पढ़ रहे हो और किसी एक ही स्पीशीज को उठा के लेके आ रहे हो, इसी एक ही स्पीशीज के मेंबर को बार बार उठा के ले आ रहे हो और उसका इन्वायरमेंट पर प्रभाव देख रहे हो, अब इन्वायरमेंट में कुछ भी हो सकता है। इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में बायोटिक भी हो सकता है, एबायोटिक भी हो सकता है। आप किसी भी स्पीशीज के मेंबर को, किसी एक ही स्पीशीज के मेंबर को बार बार उठा के लाते हो और अब उसका इन्वायरमेंट के साथ क्या प्रभाव है, एनवायरमेंट में वो क्या प्रभाव देता है, एनवायरमेंट का उस पर क्या प्रभाव है, आप ये पढ़ते हो, तो उसको बोलते हैं ऑर्टिकोलॉजी। और अगर आप इन्वायरमेंट का रिलेशन मेनी स्पीशीज के मेंबर से पढ़ने लगते हो, तब वहां कहते हो आप क्या? कि ये सिन इकोलॉजी। कोई बात नहीं, आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूं। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपके सामने बोलूं इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ह्यूमन, और मैं एक बात और लिखता हूं, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन लिविंग्स। अब बताओ इसमें कौन सा स्टडी ऑफ इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं? स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ह्यूमन या स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन लिविंग्स? इसमें कौन ऑर्टिकोलॉजी है और कौन सिनिकोलॉजी है? कौन बताएगा? बोलो।
अरे कोई तो बोलो यार। ह्यूमन पे सर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट ऑर्टिकोलॉजी। क्यों तो ये सिनिकल, क्यों? क्योंकि ह्यूमन सर एक एक सिंगल किसी खास स्पीसीज हो गया स्पेसीज, सिंगल बस। स्पेसीज। और यहाँ लिविंग्स लिखा, अरे दुनिया में करोड़ों स्पीसीज है भाई। तो जब हम पढ़ते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या? टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। और क्या? इन्वायरमेंट का बढ़ता हुआ टेम्परेचर। हम उस बढ़ते हुए टेम्परेचर का स्टडी केवल ह्यूमन पर करें, ऑर्टिकोलॉजी। हम उस बढ़ते हुए टेम्परेचर का स्टडी लिविंग्स पर करें, मतलब मेनी स्पीसीज पर करें, सिनिकोलॉजी। बोलो। मैं आपको और एग्जांपल से समझाता हूँ, सुनो। अगर मैं कहता हूं कि कोई इंसान जाता है हाई एल्टीट्यूड पे। कहा जाता है? हाई एल्टीट्यूड पे, ऊंचाइयों पर। एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई, एल्टीट्यूड पे। और हाई एल्टीट्यूड पे जाने के बाद ह्यूमन के साथ क्या क्या चेंजेस आते हैं आप सबको पता है या नहीं पता है? तो मैं पढ़ाऊंगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि ब्रीदिंग रेट बढ़ता है, हार्ट बीट रेट भी बढ़ता है, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ता है। स्टार्टिंग में तो उल्टी उल्टी भी होता है, इतना सब कुछ। तो मुझे बताओ, आप हाई एल्टीट्यूड का प्रभाव केवल किसके साथ कर रहे हो? ह्यूमन के साथ। हाई एल्टीट्यूड दैट मीन्स क्या है? हाइट। हाइट का एक प्रकार का एबाइटिक फैक्टर है। और वहां पे जाके ऑक्सीजन की कमी, ये सभी एबाइटिक फैक्टर है। तो मुझे बताओ, आप इन्वायरमेंट का, ये क्या हुआ? इन्वायरमेंट हुआ। आप इन्वायरमेंट का किसी खास स्पीशीज के साथ स्टडी कर रहे हो, ह्यूमन के साथ स्टडी कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको ऑर्टिकोलॉजी। बोलो। लेकिन अगर मैं उसी हाई एल्टीट्यूड का स्टडी मेनी स्पीशीज पे करने लग जाऊं, तो वही क्या कराने लगेगा? सिनिकोलॉजी कराने लगेगा। बोलो। चलो, अगर इतना बात पल्ले पड़ गई तो मुझे बताओ, यहाँ ऑर्टिकोलॉजी में स्टडी का यूनिट क्या हो सकता है? यूनिट ऑफ स्टडी क्या क्या हो सकता है? यूनिट ऑफ स्टडी क्या क्या हो सकता है? आपको इकोलॉजिकल ऑर्डर में से बताना है। यहाँ पे देखो, इकोलॉजिकल ऑर्डर आपके सामने है, ऑर्गन से लेके बायोस्फीयर तक। ठीक है, तो आपको बताना है कि इकोलॉजिकल स्टडी में अगर मैं ऑर्टिकोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो यूनिट ऑफ स्टडी क्या क्या हो सकता है? राशि। सर पॉपुलेशन हो सकता है। केवल पॉपुलेशन? मैं एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को उठा के ले आऊं तो क्या वो ऑर्टिकोलॉजी नहीं है? यस सर। और मैं पॉपुलेशन को ले आऊं तो भी ऑर्टिकोलॉजी है, यानी कि ऑर्गेनिज्म लेवल या पॉपुलेशन लेवल तक ऑर्टिकोलॉजी ही है, क्योंकि आप सेम स्पीशीज को लेके बाधित हो। ठीक है, नाउ रिवा, सिन इकोलॉजी का यूनिट क्या होगा? स्टडी ऑफ community, कम्युनिटी। अब आप होल कम्युनिटी की स्टडी कर रहे हो। होल कम्युनिटी, चाहे भाई एक स्पीशीज से अगर ज्यादा हुआ, अगर आप एक साथ 3-4 स्पीशीज पे किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर का स्टडी कर रहे हो, दैट मीन्स वो क्या है? सिन इकोलॉजी। ठीक है, अब समझना ध्यान से। ये सब ठीक है, इतना एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में एक लाइन है, और वो लाइन ऐसा सुर्रा छोड़ी कि आपको समझ में नहीं आता है। देखो, वो सुर्रा छोड़ी है, एक वर्ड लिखी है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। क्या लिखी है? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। अब आप लोग सोच के बताओ, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी किसको बोलना चाहिए? ऑर्टिकोलॉजी या सिन इकोलॉजी? ये कोई अलग से फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी नहीं है, ये ऑर्टिकोलॉजी या सिन इकोलॉजी में से ही कोई एक है। क्या हो सकता है? कौन बताएगा? विथ एक्सप्लेनेशन। विथ एक्सप्लेनेशन। चलो, कोई नहीं बता पाएगा, मैं बताता हूँ। ऑर्टिकोलॉजी ऑल्सो नोन एज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी ऑल्सो नोन एज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। अब आप बोलोगे कैसे? देखो बात बताओ यार, आप ये वाला एग्जांपल देखो। आप इन्वायरमेंट का किसी एक खास स्पीशीज के साथ क्या रिलेशन करते हो? फिजियोलॉजी स्टडी करते हो। और क्या पढ़ोगे जी? और क्या पढ़ोगे? फिजियोलॉजी ने जानोगे सबसे पहले। क्या? आदमी पहाड़ पे गया, उसको चक्कर आया, ब्रीदिंग रेट बढ़ा, हार्ट बीट रेट बढ़ा, आरबीसी का प्रोडक्ट, क्या है? फिजियोलॉजी तो है। अरे फिजियोलॉजी ही तो है ये। तो आप एक सिंगल स्पीशीज लेवल पे क्या पढ़ते हो? इन्वायरमेंट का किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की फिजियोलॉजी कैसे इफेक्ट करती है इन्वायरमेंट, यही तो पढ़ते हो। सो दैट ऑर्टिकोलॉजी इज नोन एज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। और एग्जांपल बताऊं, चलो। आपके सामने दो कंडीशन है, एक तो है फ्रेश वाटर, एक फ्रेश वाटर है, और एक है मरीन वाटर। ठीक है, चलो बताओ, यहाँ पे पानी ज्यादा है और सॉल्ट कम है।
है कि नहीं। और यहाँ पे पानी कम है और सॉल्ट ज्यादा है, मतलब यहाँ की ऑस्मोलरिटी ज्यादा है और यहाँ की ऑस्मोलरिटी कम है। अब मुझे बताओ यहाँ पे भी मछली रहता होगा, कोई उल्टा हो गया सर। क्या हुआ, सही तो है, फ्रेश वाटर में पानी ज्यादा है सॉल्ट कम। अच्छा ऑस्मोलरिटी में उल्टा ऑस्मोलैरिटी हो गया, कम। हाँ ठीक ठीक ठीक। ऑस्मोलरिटी इसका कम, इसका कम और इसका ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये रहता है फ्रेश वाटर में रहने वाला मछली, और यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, यहाँ रहता है जो मरीन वाटर में रहने वाला है। तो मुझे एक बात बताओ, प्लांट भी ऐसे ही रहता होगा, ठीक है। लो मैं प्लांट बता देता हूँ यहाँ पे। चलो ये प्लांट है कोई, जो एक्वेटिक प्लांट है जो फ्रेश वाटर में ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये प्लांट है। और ये एक्वेटिक प्लांट है जो मरीन वाटर में ग्रो कर रहा है। चलो मैं प्लांट को लेकर बताता हूँ, ये ए प्लांट है, ये बी प्लांट है। अब मुझे एक बार बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, किसी को पता है। ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सेल के अंदर सोल्यूट की वजह से लगने वाला प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो मुझे बताओ यहाँ का ओपी कम होगा क्योंकि यहाँ पे बाहर क्या है, पानी ज्यादा है, तो अंदर भी वो पानी जा रहा होगा, तो अंदर भी पानी ज्यादा है, मतलब सॉल्ट यहाँ कम रहता है, तो इसका ओपी कम है। ये सब चीज मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा दूंगा, ठीक है। और यहाँ का सेल का ओपी ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब समझना ऑस्मोसिस एक फिनोमिना होता है। देखो इसका ओपी क्यों कम है, क्योंकि इसके इन्वायरमेंट में सराउंडिंग में सोल्यूट कम है, पानी ज्यादा है, तो इसके सेल के अंदर पानी ज्यादा जाते रहता है और सोल्यूट कम रहता है, इसीलिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम। इसका ओपी क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसके सराउंडिंग में नमक ज्यादा पानी कम, तो इसके बॉडी से वाटर का लॉस होता रहता है क्योंकि बाहर नमक ज्यादा है, बाहर सोल्यूट ज्यादा है, तो इसका ओपी ज्यादा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कल को मैं इस ऑर्गेनिज्म को उठा के इधर ले आऊं और इसको उठा के इधर ले आऊं, तो आप क्या देखोगे कि ये जब उधर जाएगा तो सबसे पहले अपना ओपी को एडजस्ट करेगा, क्योंकि इसकी ओपी कम है। अगर ये सेम ओपी उधर रखेगा तो पता है ये वाटर के एक्सेस लॉस की वजह से मर सकता है, क्योंकि ये तो अडेप्ट हुआ था यहाँ के हिसाब से ना, और वो इधर आएगा, इसका वाइस वर्सा। आप बस इतना समझो कि जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, दिस इज अ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। ऐसे मछलियां भी करती है और कुछ प्लांट्स भी करते हैं, अपना ओपी चेंज करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। और जो ऐसा कर लेते हैं वो ऑस्मो कंफर्मर कराते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो कर रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, चलो ठीक है नहीं कर पा रहे हैं तो मर जाएंगे। आप स्टडी क्या किए हो ये बताओ, आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पर फिजियोलॉजी ही तो स्टडी की हो, फिजियोलॉजी ही तो स्टडी की, और क्या स्टडी की हो, सो दैट पर्टिकुलॉजी इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। फिर आप बोलोगे सर सीन इकोलॉजी में भी तो आप फिजियोलॉजी ही स्टडी करते हो। अरे नहीं यार, सीन इकोलॉजी मेनी कम्युनिटी, बल्कि मेनी स्पीशीज, हो सकता है कहीं पे आप फिजियोलॉजिकल स्टडी कर रहे हो तो कहीं पे आप मॉर्फोलॉजिकल स्टडी कर रहे हो, वहां डिपेंड वेरी करता है। लेकिन जब आप सिंगल स्पीशीज पे जब आप बाधित होते हो तो वहां पे आप प्रभाव फिजियोलॉजी का देखते हो, सो दैट ऑर्टिकोलॉजी इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। बोलो ध्यान रहेगा, इसी को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। एनी डाउट, बोलो अतीक एनी डाउट। नो सर। राजश्री, नो सर। रिभा, No, sir. अभिषेक को डाउट है। नो सर। ये देखो नोट्स में सब कुछ ऐड करवा दिए, ये देखो इधर ये फ्रेश वाटर सॉल्ट कम, इधर ये ठीक है ओपी ओपी ये सब है, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो ये एडजस्ट नहीं कर पाए तो मर जाएगा, ये इधर आएगा तो एडजस्ट नहीं कर पाए मर जाएगा। फिजियोलॉजी की स्टडी कर रहा हूँ, सो दैट ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी, दैट मींस ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी मतलब ऑर्टिकोलॉजी कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। बाकी मैंने इधर पूरा बना दिया, इधर पूरा बना दिया, ठीक है। तो ये रहा आपका। चलो एक बात बताओ, अभी टाइम तो नहीं हुआ ना, हो गया, चलो कोई बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बातों को आगे बढ़ाएंगे, इकोलॉजी को भी मॉर्फोलॉजी को भी होमवर्क दे देते हैं। सर
सर वहाँ पे जो सिंगल ऑर्गेनिज्म का फिजियोलॉजिकल स्टडी करेंगे इन्वायरमेंट के साथ या फिर उसके जो सर सराउंडिंग्स के साथ जो फैक्टर है तो उसी को बोलेंगे ना सर फिजियोलॉजिकल? नहीं, सुनो ध्यान से। केवल आप अभी मैंने आपको बताया कि एबायोटिक फैक्टर के साथ, मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि इन्वायरमेंट का कोई भी फैक्टर, चाहे बायोटिक हो एबायोटिक हो, एबायोटिक हो, वो किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म पर क्या प्रभाव डालता है, किसी पर्टिकुलर एक स्पीशीज पर क्या प्रभाव डालता है, ये स्टडी क्या कहला रहा है, ओटिकोलॉजी। हो सकता है कि मैं किसी एक ह्यूमन स्पीशीज का दूसरे किसी बायोटिक फैक्टर के साथ स्टडी कर रहा हूँ कि क्या प्रभाव है इन दोनों के बीच, वो भी ओटिकोलॉजी। मैंने आपको एग्जांपल बताया एबायोटिक फैक्टर वाला, भाई मैंने पहले बोल दिया ना, इन्वायरमेंट का ऑर्गेनिज्म के साथ, वो ऑर्गेनिज्म सिंगल स्पीशीज हो तो ओटिकोलॉजी। समझ में आया? आप एनसीईआरटी में केवल 2 लाइन पढ़ लोगे, हेडिंग नंबर 13.1, 2 लाइन, बस इतना पढ़ लोगे। एनसीईआरटी में सब नहीं होता, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वोश्चन सब आता है यहाँ से, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट क्लास में, पढ़ पढ़ के लिख लिख के याद कीजिए, तब जाके बेड़ा पार लगेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।